हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेंगे, इलस्ट्रेशंस लेंगे, जिससे कि आपकी कंसेप्ट में जो क्लियरिटी है थोड़ी सी और बढ़ेगी एंड प्रॉब्लम्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे प्रॉब्लम्स को थॉट देना है, उसकी भी थोड़ी सी ज्यादा कंपैरेटिवली अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, देखिए जो प्रॉब्लम है मेरे पास उसको एक बार मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से समझना। ABCD are angles of cyclic quadrilateral. Then prove that sigma cos A equals to 0. Okay. तो नाउ फोकस करिए, इसका जो क्रैक है वो ये है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल हैं, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आइडिया होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि सिग्मा कॉस ए का मतलब क्या है कि हमें शो करना है कि कॉस ए प्लस कॉस बी, सिग्मा का मतलब सम होता है, ए को बी से चेंज करेंगे, कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, ये कितना आना चाहिए, ये मेरे पास 0 आना चाहिए। ओके, इस प्रॉब्लम को शो करने का मीनिंग है कि सिग्मा कॉस ए इक्वल्स टू 0 है, इट मींस कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी कितना है, 0 है। ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम जानते ही हैं यार, बहुत ज्यादा कुछ आइडिया नहीं हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लेकिन कम से कम हमें इतना मालूम रहता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल्स का सम, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल का सम, जैसे अगर मेरे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो चारों वर्टिसेस किस पे लाई करती हैं, सर्कल पे लाई करती हैं, एंड अगर ये सीक्वेंस ऐसा ही है तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल्स का सम पाइए तो वो नेसेसरीली क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, एंगल ए प्लस एंगल सी मेरे पास पाई होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, पाई होना चाहिए, या एंगल बी, हाँ ऑब्वियसली एक होगा तो दूसरा भी होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है या पाई होता है, और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ओके, तो कैसे अप्रोच किया जाए, cos A प्लस cos B। नाउ यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, अगर सही से आप करेंगे तो सिंपल सा एप्लीकेशन था और अब ये प्रॉब्लम क्रैक हो सकती है। cos A को मैंने ऐसे लिखा, cos A को ऐसे लिख दिया, cos C है, जो cos C है, cos C को मैंने क्या लिखा, प्लस cos पाई माइनस ए, मतलब मैं सीक्वेंस एबीसीडी ऐसा ही मान रहा हूं। ओके, कॉस बी को मैंने सेम ही रखा, तो आसान सी प्रॉब्लम थी, बस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत थी, और कॉस डी को लिख दिया पाई माइनस बी। ओके, एंड कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा मुझे मालूम है क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, दैट्स वाई ये मेरे पास क्या आ गया, कॉस ए माइनस कॉस ए, फिर क्या आएगा, प्लस कॉस बी माइनस कॉस बी इक्वल्स टू कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 0। ओके, तो काफी आसान प्रॉब्लम थी, कोई टफ नहीं थी, लेकिन अगर मुझे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आइडिया है तो मैं इस प्रॉब्लम को, और सिग्मा का मीनिंग मालूम है तो मैं इसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता हूं, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, मेरे पास प्रॉब्लम ये है, शो दैट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर minus 2 cos alpha cos x minus plus alpha is independent of x। मतलब x की वैल्यू यहां पर कुछ भी रखें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, ये एक्सप्रेशन है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, ठीक है ना। तो जब आप डेरिवेटिव सीखेंगे तो आपके पास एक अप्रोच और डेवलप होगी कि इसका डिफरेंशिएशन मैं निकालूं विद रिस्पेक्ट टू x और वो 0 आ जाए तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। यहां पर हम सिंपल सी आइडेंटिटी की हेल्प से अप्रोच करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स, इसको तो ऐसे ही रखा, यहां पे कुछ कुछ स्ट्राइक कर रहा है यार, मैंने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया, किसको कॉमन लिया, मैंने कॉमन ले लिया किसे, कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा को कॉमन ले लिया। देखते हैं जो भी स्ट्राइक करेगा, जो भी बनता जाएगा, वैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अब देखेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ रहा है या नहीं आ रहा। एक्स प्लस अल्फा बचा, यहाँ स्क्वायर था,
यहां क्या बचेगा, -2 cos अल्फा cos x बचेगा। कुछ कुछ उम्मीद जग रही है। ध्यान से देखिए, अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में अच्छे से समझना, cos स्क्वायर x आ चुका है, ये प्लस cos ऑफ x प्लस अल्फा आया है। बात समझ आई? अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूं, cos ऑफ x प्लस अल्फा को अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये कितना आएगा, cos a cos b। नाउ फोकस करिए, ये कितना आएगा, ये मेरे पास आएगा cos a cos b cos x cos अल्फा प्लस sin x sin अल्फा। ऐसा आएगा नहीं, cos है तो माइनस का आता है भाई यहाँ पे, और माइनस का मुझे क्या दे रखा है, 2 cos अल्फा cos x दे रखा है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन गया, cos स्क्वायर x आया प्लस cos ऑफ x प्लस अल्फा आया। यहां पर समझना, ये माइनस का आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं, ध्यान से समझना, cos ऑफ x माइनस अल्फा। कैसे ये माइनस बचेगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, वैसे तो मैं जानता हूं cos a cos b, cos a cos b की वैल्यू, ये cos स्क्वायर गायब हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, या cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर, इस टाइप का आ जाता है। लेकिन अगर वो रिजल्ट नहीं ध्यान है, फोकस करिए, अगर ऐसा कोई रिजल्ट मुझे नहीं ध्यान है तो इसे मैं कैसे करूं, कैसे किया जाए बताओ, कैसे किया जाए, इसको कैसे किया जाए। देखिए जाए, इनको एक्सपेंड कर दें क्या, कर दो एक्सपेंड यार, क्या फर्क पड़ता है। एक्सपेंड अगर मैं इसको करूंगा, ध्यान से समझना, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो ये मेरे पास कितना आएगा, cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये आ चुका है, माइनस इसको एक्सपेंड करने से क्या फायदा हुआ, ये cos ए cos अल्फा आएगा, और लाइक 2 cos ए cos बी लगा देंगे, 2 cos ए cos बी लगाएं, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, कितना आएगा, उससे फायदा होगा, देखते हैं। आई थिंक इसमें 2 cos ए cos बी अप्लाई करते हैं। यहां पर अगर मैं 2 cos ए cos बी अप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, ध्यान से समझना, 1/2, 2 cos ए cos बी क्या होता है, cos ए प्लस बी cos 2x आ जाएगा, प्लस cos 2 cos ए cos बी प्लस cos ए माइनस बी cos 2 अल्फा आ जाएगा। सही है। अब कोई दिक्कत है नहीं, तो और भी तरीके हो सकते हैं इसे समझने के लिए। 1/2 इसको मैंने लिख दिया 2 cos स्क्वायर एक्स और -1 प्लस cos 2 अल्फा। और भी तरीके हैं, काफी तरीके हैं, अगर रिजल्ट ध्यान है तो ये गायब हो जाएगा, और ये फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/2 -1/2 cos 2 अल्फा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। कंसंट्रेट करिए, मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये तरीका हो, मैं आपको यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप जिस अप्रोच से भी जाएंगे वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगा, अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो। ओके, तो मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ में आ चुका है। और इनफैक्ट अगर जिनको cos a प्लस बी cos a माइनस बी का रिजल्ट ध्यान होता है तो वो ऐसे, मुझे लगता है वैसे ये भी कोई टफ है नहीं, और ये अच्छे से समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, इससे आप अटेम्प्ट करना और तरीके से, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई है, 10a प्लस 10b 2 दिया है, तो मुझे रिक्वायर्ड है cos a प्लस cos b बाई cos c। तो इसमें भी जैसा दिया है उसी के हिसाब से अपन आगे बढ़ते हैं। 10a प्लस 10b को मैंने लिख दिया, ये कितना आएगा, sin a sin b sin a sin b अपॉन cos a cos b। सही है, cos a cos b, इसकी वैल्यू मुझे कितनी दी है, 2 दी है। अब मुझे रिक्वायर्ड है cos a cos b को ले जाओ इधर वही, तो ये मेरे पास आया sin a sin b अपॉन कितना आ जाएगा, 2 cos c
सी आएगा और जो कि किसके बराबर होगा, कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस सी। ओके, हो सकता है ये सिंप्लीफाई हो जाए गिवन कंडीशंस के हिसाब से। कॉस सी को मैंने क्या किया, नाउ फोकस हियर, कॉस सी को क्या लिखा मैंने, कॉस सी क्या आएगा, कॉस सी को क्या लिखा जाए, कॉस सी मेरे पास कितना आएगा, देखिए ना, कॉस सी को मैं लिख सकता हूं कॉस पाई माइनस ए प्लस बी, और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस ए प्लस बी, सही है। और कॉस ए प्लस बी क्या होता है, माइनस कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस आएगा साइन ए साइन बी। हो सकता है कुछ फायदा हो जाए, नहीं होगा तो फिर देखेंगे। तो ये मैंने क्या लिख दिया, नाउ फोकस करिए कि ये मेरे पास आ गया साइन ए साइन बी अपॉन, आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ फोकस करिए, साइन ए साइन बी अपॉन 2 कॉस सी को क्या लिखा, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, सही है। अब क्या किया जाए, साइन ए साइन बी से डिवाइड कर दो, तो ये मेरे पास 1 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 1 माइनस कॉट ए कॉट बी आ जाएगा, आ गया आंसर कॉट ए कॉट बी आ जाएगा, और कॉट ए कॉट बी की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी, तो 1 माइनस 1/2 1/2, तो आंसर कितना आ गया 1। बात समझ गए, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी। नाउ फोकस करिए, हमें अप्रोच कैसे करना था कि जो गिवन है उसको तसल्ली से देखना है, और जो रिक्वायर्ड है उस डायरेक्शन में थोड़ा 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 चलना स्टार्ट करिए, और नेसेसरीली मुझे लगता है कि थोड़े से अगर मैनिपुलेशन आप करेंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे जहां पर जो कि फाइनली हमें रिक्वायर्ड। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वन लेते हैं। sin x इक्वल्स टू पी है, काफी आसान सी प्रॉब्लम है लेकिन कंसेप्चुअल है, मुझे लगता है काफी काम किया। sin x इक्वल्स टू पी है, p 1/√2 से 1 के बीच में, और x π/4 से 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो sin 2x प्लस cos 2x की वैल्यू मुझे निकालनी है, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जल्दी से इसे कर सकते हैं। sin 2x मेरे पास कितना आएगा, 2 sin x cos x, सही है। और cos 2x कितना आएगा, cos 2x मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, सही है। तो अगर रिजल्ट मालूम है तो कोई टेंशन है नहीं, और मुझे लगता है ये सभी स्टेप्स एकदम क्लियर हैं, ठीक है ना। तो ये sin x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और sin p दिया है sin x, तो cos x कितना आ जाएगा, cos x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। cos x की वैल्यू कितनी आएगी, cos x की वैल्यू आ जाएगी 1/√1 माइनस पी स्क्वायर, प्लस माइनस आती है, लेकिन इस क्वाड्रेंट में दिया है, दैट्स व्हाई मैं इसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट करूंगा, और इनकी अगर मैं वैल्यू यहाँ पर लिख दूंगा तो ये मेरे पास आंसर आ चुका है। कोई टेंशन वाली बात यहाँ पर थी नहीं, जैसा मैं सोच रहा था वैसा है नहीं। -2, ये कितना आ जाएगा पी स्क्वायर, ओके। तो ये मेरे पास फाइनली आंसर कितना आ गया, 1 माइनस 2p स्क्वायर प्लस 2p अपॉन √1 माइनस p स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मुझे cos sin 2x ही निकालना होता, cos 2x की, ध्यान रखना कि ये वैल्यू मैं गारंटी से कह सकता हूं कि cos 2x कैसा होगा, नेगेटिव आएगा, cos 2x नेगेटिव आएगा। एंड क्यों कह सकता हूं, क्योंकि ये π/4 से ज्यादा है, और तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा 2x। 1 माइनस 2p स्क्वायर की अगर कोई साइन पूछता है कि 1 माइनस 2p स्क्वायर का साइन कैसा होगा, तो इसे देख के मैं कह सकता हूँ 1 माइनस 2p स्क्वायर का साइन कैसा होगा, नेसेसरीली कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर ही है, वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए कि यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉब्लम्स ली हैं, और 4 प्रॉब्लम्स ली हैं, और इन, ठीक है ना, और इनको ढंग से समझिए, ठीक है। तो इस सेशन में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स ली हैं आपसे, हर प्रॉब्लम को आपको अच्छे से देखना है, दोबारा से सॉल्व करना है, और कभी दिक्कत आए तो दोबारा से देखना है, लेकिन ये
ऐसा नहीं है कि लाइक इन्हें तैयार करना है, कि सॉल्विंग स्किल है। और कोई ये कहता है कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम, अपने आप कैसे स्ट्राइक करें, तो यार किसी को स्ट्राइक नहीं करता, कुछ प्रॉब्लम्स पैटर्न हमें समझने पड़ते हैं, उसके बाद ही हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है एंड सॉल्विंग स्किल है वो थोड़ा सा बढ़ता है। ओके